वेलकम टू वाले ऑप्शन है। आज की वीडियो बात करेंगे हम लोग स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट रिव्यू के बारे में। और हमारे स्टूडेंट रिव्यू की 20 वीडियो है। इससे पहले मैंने 19 वीडियो बना के रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट देख लेना। ये स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है क्या? ये एक न्यू जनरेशन कॉलेजेस है। न्यू जनरेशन कॉलेज क्या होते हैं? जो बाकी ट्रेडिशनल कॉलेजेस आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं कि जो किसी बेटा सिलेबस करवाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये वो ना करवा के इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम में फोकस करते हैं, प्लस आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। तो इस चीज़ों पर चलता ही है। तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी उन्हीं में से एक कॉलेज है। और आज हम इसके स्टूडेंट से बात करने वाले। दो स्टूडेंट्स हो गए हमारे इस वीडियो के अंदर, उनके एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे कॉलेज के ऑप्शन थे, उन्होंने वो छोड़ के स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में गए। तो क्या उनका ये डिसीजन सही था गलत था, वो इस वीडियो में पूरा रिव्यू शेयर करेंगे। और ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे की है, तो ढंग से देखना, क्योंकि मैंने हर चीज़ पूछा है, कॉलेज की लाइफ के बारे में पूछा है। इधर एक नया कॉन्सेप्ट है मेंटर वाला, उससे कितना फ़ायदा होता है, कितना हैक्टिक रहता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो नए करिकुलम के बेसिस पे कॉलेज होता है उसमें तो हैक्टिक रहता है। ट्रिपल आई टी की बात करूँ, ट्रिपल आई टी दिल्ली में मैं था, उधर केमिस्ट्री नहीं थी। उधर क्योंकि केमिस्ट्री काम नहीं आई तो हटा रखा था, तो हमारा सिलेबस काफ़ी हैक्टिक था। तो ये चीज़ें होती है कॉलेज में आपको। तो क्या चीज़ें है क्या नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग एंड तक बात करेंगे। बाकी जिसको कॉलेज के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको 3 साल की बीएससी की डिग्री मिलती है, प्लस 1 साल का एमएससी का मिलता है। 4 साल का कोर्स होता है, बीटेक का नहीं होता। कंप्यूटर साइंस के लिए सिर्फ आपको बीएससी बिट्स पिलानी की डिग्री मिलेगी, वहीं के जो इंस्ट्रक्टर आते हैं वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे भी वुल्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी एमएससी की। तो ये डिग्री की बात रही। और इसके अंदर आपका एग्जाम 17 जुलाई तक का है। आप 17 जुलाई तक रजिस्टर कर सकते हो। 2 टाइम बचे हुए, दोनों में से जो भी बेस्ट होगा वो काउंट किया जाएगा। 5% का सिलेक्शन रेशियो, तो आपको क्राउड तो ठीक ठाक मिलता है क्योंकि सिलेक्शन रेशियो है। बाकी प्राइवेट कॉलेज की तरह सबको एडमिट नहीं करते, तो यहाँ पे क्राउड को अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए एक अच्छा चीज़ ये है कि एग्जाम में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो जिन बच्चे मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छे, रीजनिंग जिनकी अच्छी है, वो इस एग्जाम में अप्लाई कर देना। 1000 का एप्लीकेशन फॉर्म है, कूपन कोड्स आपको मिल गया तो ठीक है, वरना कुछ एक कूपन कोड है मेरे पास, उससे आपको 500 का पड़ेगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और यार बाकी वीडियो में मैंने बच्चों से बात किया कि कॉलेज में जाना वर्थ इट है कि नहीं। कॉमेंट किए बच्चे, जो मोस्टली बच्चे वीडियो देखते हैं उनके लिए, क्योंकि ये बेंगलोर में कॉलेज है तो काफ़ी बच्चे बेंगलोर के भी आते हैं यहाँ पे, तो वो अपने लोकल कॉलेज जो कमेंट किए कॉलेज को छोड़ के इधर क्यों जा रहे हैं, वो सब कुछ वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो को देखते हैं और अपना रिव्यू जानते हैं। तो तुषार और मेरा, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आप कौन से ईयर से हो, कौन सी ब्रांच है, एंड कहाँ से, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? हाय सर, मेरा नाम तुषार है। मैं हरियाणा में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और सीएस ब्रांच के अंदर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेरा आप। हेलो सर, मेरा नाम मेधा है एंड आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी सीएस ब्रांच एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि आप, क्योंकि स्केलर इंस्टीट्यूट नया कॉलेज है, ठीक है, तो आप लोगों ने कॉलेज के बारे में कैसे पता चला, कॉलेज के बारे में आइडिया कैसे हुआ आपको, और कौन कौन से ऑप्शन आपको मिल रहे थे स्केलर में? अगर आप नहीं जाते तो और कौन से ऑप्शन आपके पास थे? सर तो जैसे स्केलर के बारे में मुझे मेरे एक कजन ने बताया था। वो यहाँ पे स्केलर एकेडमी में एक मतलब वो कोई वो कोर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब जैसे मेरे को 94% आई थी मेरी जेई में, और मतलब आई हैव मेनी ऑप्शंस, पर उन्होंने मुझे कहा कि हर कॉलेज में जैसे वो ओल्ड ओल्ड स्कूल स्टाइल था। लाइक उन्होंने कहा कि जैसे आपको मतलब उस वहाँ पे आपको कोड वगैरह करना है तो नहीं सिखाएंगे, तो इनका करिकुलम काफी अच्छा है और मैं भी खुद भी यहाँ से कोर्स कर रहा हूँ, तो यू शुड ट्राई इट। और फिर मैंने खुद भी करिकुलम देखा और फिर यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे ऐसे पता चला। और मुझे काफी कुछ एनआईटीज मिल रही थी, लाइक 95% आई थी मेरी। 95 में? लास्ट ईयर तो 95 में काफी कुछ मिल रहा था, इस बार बच्चे काफी हो गए ना, हाँ। परसेंटाइल का काफी इशू चल रहा है। और मेदाब? सर मुझे मतलब मेरा एडवांस क्लियर हो गया था, मेरे को आईआईटी बीएचयू मिल रही थी, अच्छा। सुपर न्यूमेरी सीट्स मिल रही थी, ओके। लेकिन आई मतलब मेरे को इसके बारे में स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में एक यूट्यूबर हैं, उनसे पता चला था। वहीं से मतलब मैंने उनका रिसर्च वगैरह चालू की। मेरे को आई वाज मतलब मैं थोड़ा आई वाज सो एक्साइटेड दैट आई जंप्ड आउट ऑफ माय बेड जब मैंने ये चीज देखी। तो मतलब कॉन्सेप्ट काफी मतलब अच्छा है। उसका हाँ, करिकुलम देख करके बेसिकली क्या होता है ना कि कि तुम किसी दैट भी इज दिस इज द प्लेस दैट आई वांट टू बी। करिकुलम काफ़ी अच्छा है। मतलब बहुत कम कॉलेज एक्चुअली क्या हो रहा है ना इंडिया में, चाहे आईआईटीज़ को भी ले लो, आईटी एनआईटी पे मैं कुछ बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि तुम आईटी एनआईटी पे कैसे ऑब्जेक्शन कर रहे हो। मगर जैसे मैं ट्रिपल आईटी का एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ट्रिपल आईटी से पास आउट हूँ, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। तो ट्रिपल आईटीज़ में क्या होता है ना, हमारा केमिस्ट्री वाला कोर्स ही नहीं होता, ठीक है। हमें पहले साल ही घुसने के साथ ही वो पहले साल में पाइथन करवा दी इन लोगों ने, फिर डीएसए करवा दिया सेकंड सेमेस्टर में। तो ये सब चीज़ें चलती है। केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं, तो केमिस्ट्री हटा दी। जब बाकी डीटीयू में मेरा भाई था, मैंने देखा था उसका कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वही 11 12 की रिपीट कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें नहीं होता, इंडस्ट्री बेस बनाया जाता है कोर्सेज। तो ये चीज़ें बहुत कम कॉलेजेस में, एक बिट्स के अंदर है। और जैसा भी स्केलर वाले का, तो स्केलर का क्या है कि पूरा करिकुलम मैंने जितना अभी तक देखा था, रिसर्च मैंने की थी, तो काफ़ी कुछ कोडिंग के ऊपर ही पूरा, क्योंकि कोडिंग में तुम्हें काम करना है तो उन्होंने उसी बेस से डिज़ाइन कर रखा है। तो ये चीज़ देख के थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है। चाहे हमारा ये कॉलेज हो या मास्टर यूनियन जो एमबीए के लिए होता है, तो इस टाइप के कॉलेजेस काफ़ी अच्छे करिकुलम इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, जैसे मैंने देखा अभी तक। तो एक क्वेश्चन अभी फिर भी रहेगा मेरे माइंड में कि भाई, आप लोगों को ऑप्शंस, आपके पास बाकी अच्छे अच्छे कॉलेज के ऑप्शन थे, फिर भी स्केलर में जा रहे थे, किसी किस कॉलेज में जा रहे थे जिसकी भले ही स्केलर अकेडमी काफ़ी अच्छी, काफ़ी नाम है उसका, हर कोई करता है, आफ्टर इंजीनियरिंग भी काफ़ी लोग करते हैं कोर्सेज। मगर क्योंकि कॉलेज पहला साल है, पहला बैच है, आप लोग पहले बैच के स्टूडेंट्स थे, तो आपके माइंड में डर नहीं लगा कि भाई मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा, क्या प्लेसमेंट अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी? उस चीज़ का डाउट है मुझे। आईटी या एनआईटीज़ ही मिल रहे थे, तो उसको छोड़ के मैं एक कॉलेज ले रहा हूँ, है तो प्राइवेट कॉलेज ही, भले ही करिकुलम कैसा भी है तो प्राइवेट कॉलेज ही। तो माइंड में नहीं आए थे थॉट्स?
आए हाँ थे मतलब सर, बहुत सारे डाउट्स आए थे और मतलब मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करने के लिए। बट वही रिस्क वाला फैक्टर है तो रिस्क लेकर के यहाँ पर आए हैं, लेकिन मतलब वही करिकुलम अच्छा था तो इसीलिए यहीं पर आ गए। बाकी मैं अपने दोस्तों वगैरह से भी बात करती हूँ तो उन लोगों का भी यही चलता है, बोलते हैं कि अभी भी हम लोग वही सब चीजें पढ़ रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। हम्म। हाँ मतलब डाउट्स तो काफी सारे थे, लेकिन मतलब मेरे को भी अपने घर पे कन्विंस करने में काफी टाइम लगा था। जैसे मैंने बताया कि मेरे कजन ने मुझे बताया था, तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प करी। उन्होंने मुझे भी कहा कि यही अच्छा है, यू शुड ट्राई दिस। एंड आफ्टर मुझे यहाँ पे आके काफी काफी अच्छा लगा, और मुझे अपने फ्रेंड से कंपेयर करके भी काफी लगता है कि मैंने उनसे बहुत ज्यादा ग्रो किया यहाँ पे आके। मतलब ये चीज़ तो मैंने देखा कि अभी भी तुम स्टूडेंट होगे, मतलब स्टार्टिंग के एक सेमेस्टर या कुछ टाइम तक डर लगता है। जैसे मैं अपनी हाँ बात करूँ तो मैं जब मुझे खुद मैं एडमिशन ले रहा था तो मैं DTU का ऑप्शन मिला था, NSUT का मिला था, ट्रिपल आईटी डालने का। ट्रिपल आईटी का मैं जब उससे पहले से पहला बैच निकला था तो पास हुआ था, मतलब मैं फिफ्थ स्टूडेंट था, फिफ्थ बैच का स्टूडेंट था जो मैं ज्वाइन कर रहा था। तो मुझे जब मैंने देखा ना प्लेसमेंट वाला कि भाई प्लेसमेंट सिनेरियो की कॉलेज का पहले साल का दूसरे साल का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा गया है, तो मुझे ये था कि भाई कुछ तो है कि क्या पता 2 साल में प्लेसमेंट इतनी अच्छी आई है तो आगे निकल जाए अच्छी खासी। और मगर फिर भी DTU या NSUT में ब्रांड वैल्यू होती है कि भाई इसका इतना ब्रांड वैल्यू है और उनकी प्लेसमेंट अच्छी आ रही है। और ये नए कॉलेज था, ट्रिपल आईटी दिल्ली भी उस समय, तो डर लगता है कि क्या पता प्लेसमेंट अच्छी है नहीं। मगर एक चीज़ ये है कि करिकुलम अच्छा होगा तो फायदा है, और एक इंडस्ट्री का नेटवर्क अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हें फायदा मिलता है कॉलेज के मामले में, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तुम्हारी अच्छी जाती है। तो अभी आप लोगों को 1 साल हो गए राइट कॉलेज के अंदर, कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? अब लगता है कि सही किया कि गलत किया? आप देख के पूरा सब कुछ एक्सपीरियंस बताओ, लाइफ कैसी की कॉलेज की 1 साल की। मतलब सही अच्छा तो लग रहा है, अभी 1 साल हुए नहीं है, कंप्लीट होने वाले हैं। बट यानी काफी ज्यादा हेक्टिक है मतलब काफी ओवरवेलमिंग चीजें भी आ रही है मेरे को भी। अभी मैंने खुद एडवांस क्लियर किया है, लेकिन आई हैव टू स्ट्रगल विद DSA लॉट तो मतलब काफी हेक्टिक हो जाता है, लेकिन अच्छा है जो भी है। DSA सेकंड सेमेस्टर में है राइट? अब वो सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है और अभी हम लोगों का खत्म भी हो गया, हम लोगों का रिविजन भी चालू हो गया है उसका। सही है, काफी बच्चे अभी स्टार्ट DSA के बारे में पता भी नहीं होगा तो दोस्त होगा आप लोगों के। हाँ मतलब लाइक हमें मतलब कॉलेज में काफी अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे आके मैंने पहली बार कोड करना देखा था कैसे करते हैं, और मुझे लगा नहीं था कि लाइफ में कभी सही से कोड कर पाऊंगा। पर मैंने यहाँ पे पास 9 या 10 मंथ में इतना ग्रो किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ मतलब हम्म। जैसे दो साइड होती है, डेव और लाइक क्वेश्चंस और CP। आई वुड प्रेफर मतलब अब मुझे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक मैंने काफी सारे कॉन्टेस्ट देता हूँ यहाँ यहाँ पे आके मुझे पता चले कॉन्टेस्ट वगैरह कुछ होते हैं, और मतलब ऐसे डेवलपमेंट भी मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो मतलब हाँ अच्छा लगता है वो सब ग्रोथ देख के बहुत। तो मेरे आप फ्रेंड्स लोगों जैसे उनका गिटहब मैंने देखा, उनका कुछ नहीं था मतलब जैसे, और मैंने अपना देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के। तो आप लोगों ने इससे पहले कोडिंग की थी, मतलब अगर कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, इससे पहले स्कूल लाइफ में? करी थी थोड़ी, मतलब 11th 12th में मेरा पाइथन था, पाइथन से शुरुआत की थी। पाइथन और MySQL था, बट वो काफी लो लेवल था, यहाँ के एकदम से हाई लेवल हो गया नहीं एक्चुअली मतलब मैंने तो बिल्कुल भी कोड नहीं किया था, मेरा फिर सब्जेक्ट पेंटिंग था। और मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया फर्स्ट मंथ में कि हुआ क्या है यहाँ पे, एकदम समझ ही नहीं आया। पर हाँ यहाँ पे टीचर्स और सब बहुत सपोर्टिव है। मतलब सब उन्होंने सबने सपोर्ट किया, वो रात रात भर बैठ के हमारे डाउट्स लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होते हैं रेगुलरली हमारे पास खुद आते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मतलब अच्छा है काफी यहाँ पे। एक चीज़ मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ। अभी आपने बोला रात रात को आके मतलब हेल्प करवाते हैं, तो जैसे मुझे इतना पता है कॉलेज के अंदर हमारा रेजिडेंशियल वाला है, सब लोगों को हॉस्टल लेना होता है, मैंडेटरी होता है। तो ये मतलब ऑफ आवर्स क्लासरूम के बाद भी आप डिस्कशन कर सकते हो टीचर के साथ? हाँ हाँ मतलब मतलब ये BSMs रहते हैं तो BSM? उनसे हम लोग कभी BSM मतलब बैच सक्सेस मैनेजर। इसका तो हाँ आई डिस्क्राइब इट कि मतलब कि जैसे हमारे पास मतलब एक तो होते हैं जो हमारी क्लास लेते हैं टीचर्स, वो है मेन टीचर्स। लेकिन उसके उनके अलावा यहाँ पे 4 to 5 बैच सक्सेस मैनेजर्स हैं, जो हमारे पास हर टाइम खुद आते हैं, हमसे हमारे डाउट्स वगैरह पूछते हैं। और मतलब वो हमारी प्रोग्रेस की चेक करने के लिए कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि टीचर तो सारे बच्चों के एक साथ डाउट ले भी नहीं सकता है। हम्म। लेकिन तो फिर लेकिन और वो बैच सक्सेस मैनेजर्स हमारे साथ हमारे हॉस्टल में ही रहते हैं, हम उनसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रात को 1 बजे भी अगर हमें जरूरत है तो हम उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ वो पढ़ाई में हमारी हेल्प नहीं करते, काफी बाकी सब चीजें में हमारी हेल्प कर देते हैं। मीन्स अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई दिक्कत है तो फिर जाके हाँ तुम डिस्कस कर सकते हो। हम्म, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट देखा देखा सा लग रहा है मुझे। मेरे कॉलेज में भी ये मेंटर वाला था, मगर ऐसा नहीं था इतना जैसा आप लोग बोल रहे हो ना। हमें क्या होता था कि ये BSMs क्योंकि आप लोगों का पहला बैच है तो कोई सीनियर होता है, कौन होता है? नहीं नहीं, नहीं लाइक हम दे आर लोगों के मतलब लिए दे आर BSMs ग्रेजुएटेड ही फ्रॉम थे। देयर कॉलेज ओनली। ओके। क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट गए थे फर्स्ट ईयर में गए थे कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमें भी मेंटर्स ऐसे मिले थे, मेंटीज थे। तो वहीं से जैसे मैं अभी कॉमेट की भी काउंसलिंग करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट रखा है मेंटर मेंटी वाला। तो उसमें क्या होता था ना कि कोई सीनियर बच्चा जो हमारे कॉलेज में थर्ड ईयर के अंदर है, फोर्थ ईयर के, तो हमारे मेंटर बनते थे। कोई भी डाउट हो चाहे एकेडमिक्स में, कॉलेज में नए आए हो, जैसे अभी मैंने ने बताया कि उन्होंने तो कोडिंग कर रखी थी मगर आपने कोडिंग नहीं की थी, तो प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में भाई, अचानक से सब लोग कोडिंग कर रहे हैं। कॉलेज में आके लगता है ये आधे बच्चों को तो कोडिंग पहले से आती है, इसको भी आती है, इसको भी आती हाँ है, और फिर मुझे नहीं आती तो टेंशन होता है। तो मेंटर से आके पूछ सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट था। मगर जैसे ऐसा बोला कि रात को ही बात कर सकते हो, कभी भी वैसे नहीं था, आराम से टाइम मिलता था मैं उसी में बात करता, तो ये चीज़ काफी अच्छा लगा। मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि 2-3 चीजें मुझे अपने कॉलेज से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिपल आईटी नए कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो वैसे ही मगर यहाँ पे तो एडवांस चीजें कर दी है, उसी को एक्सटेंड कर दिया कि लिमिट नहीं डाली है, किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट करना, ये सब चीजें ये काफी अच्छा है। तो आप अपना आंसर कंटिन्यू कर लीजिए, BSM वाला जो बोल रहे थे कि डाउट्स आए थे आपको।
बीच में इंटरप्ट लाइक कर रहे मतलब हैं। हाँ, मतलब बीएसएम तो मतलब देख हमारे पास यहाँ पे पहले 4 बीएसएम्स थे और हर बीएसएम को कुछ-कुछ मतलब बच्चे दे रखे थे, जैसे लाइक 40 टू 50 स्टूडेंट्स और वो हर बच्चे की प्रोग्रेस हर मतलब एवरी वीकली वो क्या कर रहे हैं, मंथली उनकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। अगर वो जैसे कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे, लास्ट 1 वीक में उन्होंने कोई असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया, तो वो उनके पास पर्सनली जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो? या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक अगर रेगुलरली क्लास नहीं आ रहे तो उनको कहते हैं कि आपकी अटेंडेंस कम है, कम टू क्लास और वो हाँ, तो मतलब इतना बीएसएम इज़ वेरी गुड, मतलब बीएसएम कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है यहाँ पे। तो आपको कितना टाइम लगा कि एज़ अ नॉन कोडर आपको कोडिंग सीखने में कितना टाइम लगा? मतलब अब मुझे इवेंचुअली समझ आ गया कि इनको भी कुछ ज़्यादा नहीं आता है, सिर्फ बेसिक पाइथन ही आती थी। तो हुँ, अगर मैंने 30 टू 60 डेज़ में ऐसा ऐसा कोप अप कर लिया था कि मतलब मेन तो लॉजिक बिल्डिंग ही था, सिंटैक्स इज़ नॉट हुँ। द थिंग मतलब तो अगर मैंने अच्छे से आपने मतलब बेसिक्स आपकी 11th-12th में आपने जेईई की तैयारी करी तो बेसिक्स तो क्लियर होते ही हैं ऑब्वियसली तो वो इतना मुश्किल नहीं लगा लेकिन स्टार्टिंग में 1 महीना बहुत मुश्किल था कि ये हो क्या रहा है? ये जावा है ही क्यों? ये लैंग्वेज चल क्यों रही है? हुँ। प्रॉब्लम तो ये थी सारी। तो मतलब हाँ, इनिशियली 2 मंथ में मतलब कोडिंग में अच्छा जैसे कोडिंग के बारे में बता रहे हो, तो आप दोनों मुझे बता सकते हो कि कोडिंग का मतलब जैसे पहले सेमेस्टर से बता रहे हो तुम कोडिंग है, तो करिकुलम कैसा है? करिकुलम के बारे में कुछ बता सकते हो ढंग से? कि कौन-कौन से सब्जेक्ट थे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट है? फर्स्ट सेमेस्टर में तो मतलब बेसिक ही मतलब पढ़ाया था, मतलब लूप्स वगैरह ये सब पढ़ाए थे। फिर सेकंड सेमेस्टर से डीएसए वेब डेवलपमेंट और ये सब चालू हुआ था। फिर और उसके साथ क्रिएटर्स मॉड्यूल भी था। क्रिएटर्स थर्ड मॉड्यूल ये? ट्राइमेस्टर क्रिएटर्स मॉड्यूल के मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे अगर हम लोग को अगर आगे इन फ्यूचर इफ वी आर प्लानिंग फॉर अ स्टार्टअप हुँ, देन हमें पिच करने में हेल्प करने के लिए तो हम लोगों को एज अ कंटेंट क्रिएटर्स भी होना चाहिए। तो वो हमें यूट्यूब पे भी वीडियोस हमसे बनवा रहे थे। तो और फिर लिंक्डइन वगैरह पे भी पोस्ट पोस्ट वगैरह ये सब हमें डलवा रहे थे। यही सब सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का तरीका काफी सारी चीजें हमारी उसकी क्लासेस भी अलग से लगी हैं। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर हम लोगों का ये बैकएंड बैकएंड स्टार्ट हुआ था और डीएसए तो कंटिन्यू था ही। और बैकएंड और डीएसए और अभी फोर्थ ट्राइमेस्टर में ये है रिएक्ट वगैरह है। ओके। लाइक यहाँ पे सेमेस्टर नहीं होता, ट्राइमेस्टर होता है। वी हैव हाँ 3 मंथ ट्राइमेस्टर हाँ, तो वही मैं सॉरी समझने सॉरी। की कोशिश कर रहा था कि 4 कैसे हो गए अभी तक फर्स्ट ईयर में? ठीक है। नहीं, नहीं मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 मंथ्स सेमेस्टर होता है। हमारा अभी 4 ट्राइमेस्टर चल रहा है मतलब ओह! और हाँ, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो लाइक हमारे पास डिस्क्रीट मैथ्स भी था। जी, हमारे को बेसिक एलएलएम नॉलेज देने के लिए कि हमें कैसे स्टार्ट करना है और सेकंड ट्राइमेस्टर में वेब डेव भी था। वेब डेव तो बेसिक था कि मतलब एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस सीखी थी लेकिन मतलब वैनिला जेएस, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी जिसमें प्रॉब्लम एंड स्टैट्स मतलब हमें एनालिटिक्स करना है, numpy वो numpy pandas जैसी लाइब्रेरीज़ कैसे यूज़ करनी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और हाँ, डीएसए तो कंटीन्यूअस चल रहा था मतलब वो काफ़ी अच्छा था। और मतलब फोर्थ मैं ये ट्राइमेस्टर में लाइक हमारा ये रिवीजन टाइप है, मैं ये ये समझ बीएसए का कि गया जितना अभी भी हमने कॉन्सेप्ट करा है। मैं समझ गया क्या चल क्या रहा है। फर्स्ट टाइम तो ट्राइमेस्टर है ना, राइट? तो उसके अंदर आपके हुँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट जिसकी नहीं पता, जिसको कोडिंग नहीं पता उसको बेसिक कोडिंग सिखाई जाती है। सेकंड में येस। इंटरमीडिएट लेवल का है, थर्ड में एडवांस लेवल पे करवा दिए डीएसए के और अब हमें रिवीजन हुँ, करवाया जा रहा है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ और ओके, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को आपको रिवीजन भी साथ ही साथ हो रहा है और ये 3-3 महीने का ये वाला कॉन्सेप्ट भी सही लगा मुझे। तो क्या अभी से कुछ बच्चों की इंटर्नशिप लगी है कॉलेज के अंदर या क्योंकि अभी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से भी कुछ लोग करते हैं, कोडिंग में नहीं करते मानता हूँ मैं, मगर कहीं न कहीं पे इंटर्नशिप करते नहीं, हैं तो? लाइक मतलब यहाँ पे इंटर्नशिप तो कुछ बच्चे कर रहे हैं जैसे लेकिन वो कोडिंग उनको कोडिंग वो लाइक 2-3 ईयर से कोड कर रहे थे। यहाँ पे आने से पहले वो पहले 2-3 ईयर से कोड कर रहे थे। तभी वो हुँ, यहाँ पे आए कि उनको करिकुलम अच्छा लगा। उन्होंने लगा यहाँ पे बेस्ट प्लेस है आने के लिए। तो यहाँ पे आते उन्होंने इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर ली। काफ़ी और लेकिन इनका शेड्यूल मतलब इनका ना करिकुलम काफ़ी हेक्टिक है। हुँ, उसके साथ मतलब आपके साथ में समझ इंटर्नशिप गया मैं। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन कुछ बच्चे कर रहे हैं। मतलब ये भी अपने में अच्छी बात होती है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे इंटर्नशिप करोगे कोडिंग की, क्योंकि कोडिंग की इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर वालों को भी जल्दी नहीं मिलती, थर्ड ईयर से आपको मिलनी स्टार्ट होती है और फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं मतलब उनके बेस काफ़ी अच्छे हैं और कहीं न कहीं पे उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो अभी आप ये मुझे बता सकते हैं करिकुलम के बारे में हमने बात कर लिया, अभी तक आप लोगों को कौन-कौन सी लैंग्वेजेस के बारे में सिखा दिया गया है कि ऑन एन एवरेज की कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है? हमें पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट और सी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले सी प्लस प्लस भी जानते हैं लाइक नेचुरली। मतलब यही है मतलब ये इतनी लैंग्वेजेस आती है लेकिन हमें जेएस में भी जैसे रिएक्ट सिखा रहे हैं और जावा में हमें बैकएंड में स्प्रिंग बूट सिखाया था तो इसलिए जावा करी थी। लाइक अब जैसे हम जैसे कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं तो वो सी प्लस प्लस में शिफ्ट कर चुके हैं कि ये वो करते हैं और पाइथन में हमें वो सिखाया था वो एनालिसिस करना तो फिर उसमें हमने वो करा था कोड नंपाई पांडास वगैरह तो इसलिए वो सब आती है। मीन्स हमारी नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर के हिसाब से भी करवाया जा रहा है, एंड्रॉइड के हिसाब से भी चल रहा है और वेब डेवलपमेंट वाली लैंग्वेज भी करवाई जा रही है साथ ही साथ कि आपको जो भी प्रोफाइल पसंद आए, कल को आप चूज़ कर हाँ सकते मतलब हो लाइक कि ये सारे आपको डोमेन्स पसंद है। बता रहे हैं कि आपको जोन सा भी पसंद है आप उसमें ज्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब क्योंकि अब सीधा कोडिंग में हम लोग आते हैं, कुछ लोग जैसे आपके लिए नया था, कोडिंग मतलब इवन 11th-12th में कोडिंग भी की होगी तो कितनी की होगी? हल्की-फुल्की करते नाम की होती है स्कूल में तो। तो उस हिसाब से जो चेंजेस आपने देखे हेक्टिक लगा है काफ़ी, तो क्या होता है कि कॉलेज में हेक्टिक लग रहा है तो कैसे माइंड कैसे फ्रेश करते हो? कॉलेज क्या सिर्फ़ ऑफिशियल आवर तक रहता है, बाद में कुछ और भी ऑप्शंस है आपका माइंड फ्रेश करने के लिए कॉलेज में अपॉर्च्युनिटी स्पोर्ट्स कैसा है मतलब? माइंड फ्रेश तो स्पोर्ट्स से होगा या कोई एक्टिविटीज़ से होगा, तो उन सब चीज़ के बारे में बताओ कॉलेज के अंदर? लाइक यहाँ पे टर्फ बन गई है अब
कैफेटेरियाज हैं, क्लास के बीच में ब्रेक होता है या क्लास के बाद ब्रेक होता है, वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे पूल खेलते हैं, जैसे मैं टेबल टेनिस यहाँ पे आके खेलना शुरू करा और अब काफी अच्छा खेल रहा हूँ, तो मतलब वैसे मैं अपना माइंड फ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मतलब हाँ, अब तो टर्फ में हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे आस-पास 2-3 पार्क्स हैं, तो मैं वहाँ पे वॉक करने भी चला जाता हूँ बहुत बार, तो माइंड फ्रेश तो मज़ा आता है। और हाँ, हमारे पास रीडिंग रूम भी है, अगर मतलब जैसे पढ़ने के लिए हमारे पास वो प्लेस भी है कि हॉस्टल के अंदर अलग से, कि जैसे रूम में अगर हम नहीं पढ़ पा रहे, तो रीडिंग रूम में बैठ के पढ़ लेते हैं, वहाँ पे भी माइंड फ्रेश होता है कि यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। ठीक है। और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लाइक अब तो एक जैसे जब फर्स्ट ईयर था तो जैसे अभी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अभी जैसे नेक्स्ट बैच आने वाला है, तो धीरे धीरे एक्सपैंड एक्सपेंड कर हो रहे रहा हैं अभी। लाइक लाइक पहले तो सिर्फ एक फ्लोर ही था, लेकिन लेकिन अब 3 फ्लोर्स हैं एंड 4 क्लासरूम्स एंड ऑल ग्राउंड वी हैव अ टर्फ एरिया टू प्ले एंड आल्सो कैफेटेरिया इन द इनोवेशन लैब बेसमेंट लाइक। बड़ा हाँ सा, तो मतलब इनोवेशन लैब भी। अच्छा, तो मीन्स ये ऑफिस के हाँ, ऊपर है, मतलब ऑफिस भी साथ में चल रहा है ना, उसी बिल्डिंग में ऑफिस भी चलते हैं और तुम्हारे कॉलेज भी चल रहा है, राइट? ऐसे ही हो रहा है ना इस बिल्डिंग में? नहीं मतलब हम नहीं लोगों नहीं का नहीं। मेन कैंपस जो है वो हम लोगों का पूरा है, अपना है। हम्म। लेकिन जो हम लोगों का माइक्रो है उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अभी फिलहाल के लिए रह रहे हैं। हाँ, वो अभी नेक्स्ट बैच के साथ चले जाएंगे, जो जब हमारा नेक्स्ट बैच हाँ। यहाँ पर आएगा ना। अच्छा। और कॉलेज के अंदर मतलब अभी तक कौन-कौन आया है? क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे, रिकमेंड हुआ था मुझे, तो मैंने देखा 1-2 लोग मुझे काफ़ी सही लगे कि काफ़ी मतलब मैंने देखा है लोग आते रहते हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है? चाहे कोडिंग की लाइन से हो या मल्टीमिलियनेयर्स वगैरह भी मैंने देखे कॉलेज में। तो जब कौन-कौन आया है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है जब वो सामने आते हैं, जिनको हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, सामने आते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और कौन-कौन आया है अभी तक कॉलेज के लिए? अम, हमें क्रिएटर्स मॉड्यूल के लिए एवीटीवी वाले आए थे। फिर मोहक मंगल की टीम भी आई थी उन हुँ, हुँ। हमें पढ़ाने के लिए, कुछ लोग मोहक मंगल से भी मिले हैं। हुँ, और फिर अ, सुभाष चौधरी सीटीओ ऑफ दुकान वो भी आए थे, हुँ, उनके साथ भी हुँ, हुँ। बहुत फन सेशन रहा था, वो हमारे सुपर मेंटर है। और तो मतलब ऐसा नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन बहुत सारे आए हैं। और लिटरली हमारा क्लासरूम भी एक छोटा सा स्टूडियो टाइप ऑफ बन जाता है, वो स्टूडियो और क्लासरूम प्लस हो जाता है। लाइक यहाँ पे जैसे क्लब्स हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी एक दो बार किसी मेंटर्स को बुलाया। लाइक यहाँ पे एक वर्ल्ड फाइनलिस्ट आईसीपीसी आया था, विवेक ओह! गुप्ता, उसने बताया था कि अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे ग्रो करना है वो करेंगे। लाइक यहाँ पे कुछ लाइक अभी गूगल की मीट के लिए आए थे लोग, मतलब लाइक लाइक गूगल से एक एचआर आए थे, वो मीट के लिए आए थे कि आपको अगर गूगल में क्रैक करना है तो कैसे इंटरव्यू की हाँ, प्रेप करें। डोभी और वाले भी काफी आए थे। कंपनीज के मीटअप के लिए भी आते रहते हैं। मीन्स हाँ, डोभी वाले भी आए थे। फर्स्ट ईयर से ही आप लोगों को एक कंपनी से लोग आ रहे हैं और फर्स्ट ईयर से बता हम्म, रहे हैं कि तैयारी कैसे करनी है, राइट? हम्म। और जैसा भी क्लब के बारे में बोला, तो क्लब और सोसाइटी के बारे में बता दो, कौन-कौन से क्लब्स है कॉलेज के अंदर, सोसाइटी में? क्योंकि यार कोडिंग तो कर ही लोगे, बाद में माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ हॉबीज़ तो करनी होती है, तो कौन-कौन से क्लब और सोसाइटी है? लाइक यहाँ अम, पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, ओएस क्लब है, कल्चरल क्लब है, टेड टॉक ट्राइब है। हाँ, मतलब यही है 5 क्लब्स। हाँ, मीडिया क्लब भी है अगर किसी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो बहुत। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा कॉलेज का मिल रहा है, सब कुछ कोडिंग का करवा रहे हैं, तो तुम जब बाकी अपने दोस्तों से बात करते हो, राइट? तो वो दूसरे कॉलेजेस में होंगे, कुछ एनआईटीज़ में होंगे, ट्रिपल आईटी में, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में होंगे। तो कैसा लगता है उनसे बात करके कि क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है या क्या हमारे हमें मतलब कोई बेनिफिट मिल रहा है स्केलर से या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? तो क्या लगता है देख के, उनसे कंपेयर करके? उनसे तो कंपेयर करके हम काफी ज्यादा आगे हैं लिटरली। मतलब इन टर्म्स ऑफ करिकुलम यानी सिलेबस हम लोगों का जैसा है, हम लोग मतलब अभी से हम लोगों का डीएसए ही खत्म हो गया, उन लोगों का अभी तक डीएसए स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हुँ, तो और मतलब वो लोग अभी वही बेसिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी कॉलेज लाइफ को वो लोग बताते हैं तो हम लोगों को थोड़ा कॉलेज लाइफ का ऐसा लगता है थोड़ा है। कि लेकिन फेस्ट वगैरह ज़्यादा होता है ये कॉलेज में। हाँ। हाँ, या अब ठीक है। और जैसे हाँ, मैंने कॉलेज की एक वेबसाइट पे देखा था, वुल्फ यूनिवर्सिटी और बिट्स यूनिवर्सिटी से टाई अप है। तो उसका बता सकते हो कि क्या टाई अप का मतलब क्या है? कि वहाँ के प्रोफ़ेसर आते हैं या ऑनलाइन उधर की क्लासेस होती है, एग्ज़ाम्स टाइम में कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या है ये? वुल्फ यूनिवर्सिटी और बिट्स से पिलानी की डिग्री का? लाइक मतलब जैसे ये ट्राई करते हैं कि जो हमारे बिट्स के साथ साथ, मतलब वैसे तो हमारी ऑनलाइन डिग्री है, हमारे को इनको बिट्स का डैशबोर्ड अलग है, हम वहाँ पे अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्केलर का हमने बताया कि वो बहुत हेक्टिक है, तो हम साथ में दो दो चीजें कोर्स साथ में नहीं कर पाएंगे। तो ये स्केलर ट्राई करता है कि जो बिट्स में हमारे सब्जेक्ट है वही इनके भी साथ में करिकुलम में आए। जैसे लाइक हमारे पिछले प्रॉब्लम स्टैट्स था, वो बिट्स में भी सेम था, तो वो जो बिट्स का सिलेबस होता है उसके साथ ही एक्स्ट्रा करा देते हैं, ताकि हमें बिट्स के एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। लाइक लेकिन अभी फिजिक्स बायो भी आएगी बिट्स में, तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं एग्जाम से 10 से 15 डेज पहले, ताकि हम अच्छे से कर पाए। और जैसे हम बिट्स के एग्जाम में वैसे तो ऑनलाइन देने होते हैं, लेकिन हम अपने कैंपस में जाके देते हैं, और बिट्स के 4 to 5 प्रोफेसर आते हैं या फिर वो इन्विजिलेटर्स आते हैं, आते वो हैं। हम उनकी उसमें देते हैं कि हम एग्जाम्स उनके सामने। मतलब कोर्स ऑनलाइन रहता है, लेकिन जब हम लोग मेन कैंपस में पेपर देने जाते हैं तो बिट्स के भी इन्विजिलेटर्स रहते हैं और हमारे भी इन्विजिलेटर्स रहते हैं, ऐसा रहता है। अच्छा, मतलब अगर कोर्स वाइज़ बात करें तो कितना स्केलर का खुद का और बिट्स का कितने कोर्स का स्ट्रक्चर चलता है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है? बिट्स की कितनी परसेंट होगी? 10, 20, 30% कितने परसेंट है अप्रॉक्सिमेटली? मतलब वो लाइक लोग वो वही ट्राई करते हैं कि हम लोग उनके यानी जो भी सब्जेक्ट्स वो हमें पढ़ा रहे हैं सेलर वाले, वही बिट्स में भी हो। तो मतलब थोड़े एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसकी लास्ट में स्पीड रन क्लासेस होती हैं। तब वो जल्दी 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 सब कुछ ऐसा ओवरव्यू दे देते हैं ताकि हम लोग एग्जाम ढंग से दे पाए।
उसका ओके, बिट्स का। ठीक है। और जैसे कि अब क्योंकि अब तुम कोडिंग कंपनी में भी जाते हो, माना कोडिंग का काम है तुम्हारा, डेस्क जॉब होती है हम लोग, ठीक है, मगर पर्सनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भले ही कोडिंग और यस। कंपनी वाले चेक करते हैं, जैसे अभी बताया कि एचआर आए गूगल के, उन्होंने ट्रेन किया, ये सब ठीक है, ये हमारा वो सेशन दे रहे हैं, मगर कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पे लगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे मुझे एक चीज़ क्रिएटर मॉड्यूल लगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, तो ऐसे और कोई वो मॉड्यूल है उसी जो, के लिए था। तो वो क्रिएटर उसी के वालों, लिए था। ओके, हम्म। तो मीन्स हाँ, वो, वो क्रिएटर मॉडल वैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए था। लाइक और हमें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स कैसे अपडेट करनी है वो सिखाते हैं, और कैसे कैसे कनेक्शंस बिल्ड करने हैं वो सब सिखाते हैं। और यहाँ पे जैसे काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स आते ही रहते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे मतलब कैसे हमें, जैसे हमें अगर ये उसमें जॉब चाहिए तो हमें लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें अपना वो अपडेट करते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पब्लिकली ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको शो कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हाँ, हैं एक अच्छी जॉब के लिए, जहाँ तक मुझे हम्म, यहाँ पे आगे समझ आया। हम्म, तो उसके लिए हमें लिंक्डइन प्रोफाइल में अपना ग्रो करना सिखाते हैं। दूसरी बात, अब कैसे कनेक्शंस बिल्ड करने, लाइक हम अगर किसी भी तरीके से जैसे आप, अब वो आए अब यहाँ पे नए नए टीचर्स आते हैं तो हम उनसे कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। लाइक हमारे हर हर ट्राइमेस्टर में नए टीचर्स आते हैं। अब हर हर एक टीचर हर नई चीज सिखाएगा, उसके भी नए कनेक्शन है, हम उससे बात करेंगे कि कैसे सर करना है। लाइक अभी काफी सीनियर टीचर्स आते हैं अभी हमसे करने, यहाँ पे टीम लीड्स हमें सिखाने आते हैं, तो हम उनसे अच्छा सीख लेते हैं कि कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है। ठीक है। तो क्या लगता है, तुम लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया है, इतना रिस्क लिया है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि जैसे बच्चों को इन्वायरमेंट देख रहे हो, पता चल जाता है कि कैसा इन्वायरमेंट है, तो कितना एवरेज पैकेज जा सकता है, ये कितना पैकेज आराम से मिल सकता है? ऐसा कुछ माइंड में एक नंबर है कि इतना तो अफोर्ड नहीं है? लाइक अगर 4 इयर्स के बाद देखें तो, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में बच्चे आईसीपीसी चले गए, हम्म, इफ यू नो आईसीपीसी मतलब वो रीजनल्स चले गए, तो मतलब तो उनकी तो ऐसे फिर ही तो सेट लगता ही है है। कि बहुत ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है, रेटिंग कितनी दोगे कॉलेज को आउट ऑफ 10? 9, 8.5। हाँ। हम्म। मतलब वही 8। हाँ, 8 आउट ऑफ 10। अच्छा, तीन चीज़ बता दो दोनों मिलके कि क्या प्रॉस है कॉलेज के, मैं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि कॉलेज में क्या तीन चीज़ तुम्हें काफ़ी अच्छी लगती है, और कोई तीन चीज़ की यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रोज तो मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग से बोल रहे करिकुलम, हम्म, और यहाँ पे जैसे हमारे को सपोर्ट मतलब बहुत ही सपोर्टिव टीचर्स हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, बैंगलोर में है हमारा कॉलेज, और जैसे काफी सारे यहाँ पे टेक एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो हमें जॉब मिलने में बहुत आसानी है। लेकिन कॉन्स तो हर जगह होते हैं। हम्म, तो कॉन्स जैसे यहाँ पे हमारा कैंपस लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, हैक्टिक शेड्यूल है। और हाँ हेक्टिक शेड्यूल हेक्टिक है। है बहुत। रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, ज़्यादा ट्रिपल आईटी हम्म। स्टूडेंट, डेडलाइन पे डेडलाइन आती रहती है। हाँ यस। ठीक है, और लगातार एग्जाम्स आते रहते हैं, हर थोड़ा टाइम बाद एग्जाम है। हम्म। कॉन्स तो मतलब यही है, ज्यादा कॉन्स नहीं है यहाँ पे मतलब। कौन का लेकिन मतलब अगर ये किसी कह को कोड सकते हैं करना है तो मेहनत उसके लिए करना है, बेस्ट जगह है। मतलब मेहनत हाँ करने तो वालों के कॉन्स, लिए कौन सी है, और जो मेहनत नहीं करना चाहते हाँ। मतलब नॉर्मली उसके लिए वो कौन ज़्यादा लगता है फिर, है ना? हम्म, ठीक है। और आपका मतलब सेम पॉइंट्स है, कुछ डिफरेंट है इसमें, कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? नहीं, सेम ही पॉइंट्स नहीं है, नहीं मतलब कैंपस बस थोड़ा सा हेक्टिक कम कैंपस हो जाए लाइफ तो ही सही है। हो जाए, हाँ। हम लोग भी यही हाँ। कॉलेज के टाइम पे ये कहते थे कि भाई कितना हेक्टिक चल रहा है, हमें भी मतलब ये लगता था कि पहले एडमिशन से बट पहले वो सोचते थे। चीज काफी यानी कई बार मजा भी आता है, हेक्टिक हाँ कि शेड्यूल हो मतलब जाता है तो मतलब बिजी काफी हो जाते डेडलाइंस हैं। है तो और हाँ। साथ में अच्छी बैठ के चीज है सब लोग वो। सॉल्व करते हैं, फिर एक टीम हाँ हाँ। बॉन्डिंग हाँ कि होती वो है। सारी सारी नाइट्स वो बैठ के पढ़ना, अगले दिन एग्जाम है, वो अच्छी चीज लगती हाँ। है कई बार। हाँ, ये तो है, एक बंदा सबको सिखा रहा होता है बैठ के बोर्ड पे। ठीक है। और जो बच्चे से वीडियो देख रहे हैं तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडमिशन अगर कोई लेना चाह रहा है, स्केलर का कंफ्यूजन है कि एक ऑप्शन मिल रहा है, चाहे प्राइवेट में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट में भी एक मीडियम कॉलेज मिल रहा है, कैसे भी मिल रहा है, तो स्केलर में उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो क्या माइंडसेट लेके आए? माइंडसेट तो यही लेके आए कि मतलब यहाँ पर आए हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप यानी मेहनत करने वाले बच्चे यहाँ पर कैंपस लाइफ की उम्मीद नहीं करो प्लीज। वो वहाँ पर ये यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पर जो चीजें तुम वो मेहनत करके सीख रहे हो, और मतलब वो पढ़ाई करके जो मजा आ रहा है, हेक्टिक शेड्यूल के साथ साथ हर चीज मेंटेन कर रहे हैं, दोस्ती भी हो रही है और सब कुछ मजे वगैरह भी कर रहे हैं। बट हाँ, ये चीज है कि मेहनत करने के लिए तैयार रहो। यहाँ पर आ रहे हो तो वो फर्स्ट ईयर में मेरे को मेरे कोचिंग वाले बोलते रहते थे कि अगर आईआईटी में हो गया तो मतलब उसके ऐसे बाद ऐसे यानी हम्म, फर्स्ट ईयर तो यस। आराम से बीतेगा। वो नहीं है यहाँ पर। हाँ वो तो, कि मतलब आपको यहाँ पर आके पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारे को बहुत ही दिक्कत होती है मेहनत करने में, लेकिन मजा भी आता है क्योंकि सपोर्टिव टीचर्स है। अगर हम कहीं अटक रहे हैं तो हम बैठे नहीं रहेंगे, कि हमारे को सपोर्ट करने के लिए अपने टीचर्स आ जाते हैं, बीएसएम्स हैं, तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है। बच्चे भी काफी अच्छे होते हैं, वो साथ में बता देते हैं कि कैसे करना। मतलब मतलब इस चीज़ के काफी मतलब हमारे ऊपर भी लेवल लेवल अप रहते हैं बच्चे सब, तो वो हम लोगों के कभी हम लोगों को बीएसएम फ्री नहीं मिले तो हम उनके पास चले जाते हैं पूछने के लिए, डाउट्स वगैरह कुछ भी हो तो। मगर इस चीज़ का ना एक बेनिफिट है, जैसे मैं भी, क्योंकि हम लोग का भी करिकुलम काफी हेक्टिक होता था, ऐसे सेम मतलब जैसे बता रहे हो ना, मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब तुम्हारे में ज्यादा होता है, मैं मानता हूँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मगर हमारा भी बाकी कॉलेज से अलग था। तो एक फायदा मुझे दिखा, जब मैंने कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन की अपनी, जब ग्रेजुएशन खत्म हुई, पास आउट हुआ, कॉलेज ऑफिस में ज्वाइन किया, तो मैं देखता था यार, मैं काम देते थे ना, मुझे हेक्टिक लगता ही नहीं था काम, ऐसे ज्यादा तो कॉलेज में काम करवाते जितना ऑफिस में देने से ज्यादा। और बाकी बच्चे जो दूसरे कॉलेज से आते, इवन डीटीयू से, एनएसयूटी के बहुत लोग थे, तो उनको देख के लगता था यार कितना हेक्टिक है, वो जिस वे में बोलते थे, और हमें लगता ही नहीं है कि हेक्टिक है कुछ, आदत आती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मेहनत अभी करनी होगी, मगर लाइफ टाइम ऐश करनी है, ऐश ही ऐश, इसी के बाद ऐश ही ऐश होगी। पहले कुछ भी बोल लो, अभी होगी तुम्हारी, जो भी तुम मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देता है। तो थैंक यू तुषार और मेरा अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप बच्चों को इससे हेल्प मिलेगा, और जो
भी बच्चे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या और ऑप्शन देख रहे हैं, तो उनको एक आइडिया मिलेगा कि क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू अपना फीडबैक शेयर करने के लिए।